हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है मोनोपोली इक्विलिब्रियम की एक स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल केस, जो क्या है ज़ीरो कॉस्ट एंड मोनोपोली इक्विलिब्रियम। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जब मोनोपोली फर्म को जो कॉस्ट है वो ज़ीरो आ रही हो। अब यहाँ पर जो ज़ीरो कॉस्ट का मतलब है वो टोटल कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट के ज़ीरो होने का मतलब नहीं है। ज़ीरो कॉस्ट मीन्स जो एडिशनल प्रोडक्शन है, एडिशनल प्रोडक्शन कॉस्ट ज़ीरो है। ज़ीरो कॉस्ट का मतलब है एडिशनल प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ कि एक बार इनिशियली जब प्रोडक्शन शुरू किया तब कॉस्ट आई, बट उसके बाद जो प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो उसमें पर यूनिट, जब हर एडिशनल यूनिट पर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो उतनी ही रहे, उसमें कोई भी चेंज ना आए। यानी आप कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। वो है कि सपोज कीजिए कि किसी फर्म के पास मिनरल वेल है, यानी कि खनिज पानी का कुआं है। ठीक है, हम पहले भी जब हमने कॉजेस ऑफ अराइज ऑफ मोनोपोली किया था कि मोनोपोली की जो स्थिति है वो किस कारण उत्पन्न होती है, द कॉजेज दैट लीड टू मोनोपोली, इस पर हमने वीडियो की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर हमने ये कहा था कि अगर किसी फर्म के पास किसी वस्तु के निर्माण के लिए जो विशिष्ट जो रॉ मटेरियल होता है वो किसी एक के पास ही हो, तो वो किस में आ जाती है, एकाधिकार की स्थिति में आ जाती है। तो वही हम एक केस ले रहे हैं कि अगर किसी फर्म के पास क्या है, मिनरल वेल है, तो वहाँ से जो मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक बार स्टार्टिंग में उसकी कॉस्ट आई, बट उसके बाद जितना वो और ज़्यादा वहाँ से पानी निकालते हैं, लेते हैं, उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। नो एडिशनल कॉस्ट, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। दैट मीन कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज़ीरो है। अब ऐसी सिचुएशन में फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होगा और कैसे होगा, उसको हम एक डायग्राम की हेल्प से स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर एज यूजुअल क्या लेंगे, आउटपुट, और वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये फर्म की क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है, और वही हम मिड पॉइंट से होकर के क्या लेंगे, ये आ जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब जैसा कि हमने कहा कि ये ज़ीरो कॉस्ट की सिचुएशन है, यानी मार्जिनल कॉस्ट आपकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो जहाँ इससे पहले की वीडियोस में जब हमने इक्विलिब्रियम किया है, मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम को स्टडी किया है, वहाँ पर हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इस तरीके से यू आकार की लिया था। ये सारे जो इक्विलिब्रियम के केसेस हैं, चाहे वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है या लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है, उन सब की वीडियोस चैनल पर हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ज़रूर मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम इस तरह की यू आकार की मार्जिनल कॉस्ट कर्व लेते थे, पर अब हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज़ीरो, एंड थ्रू आउट ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो है, इट मीन्स जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो कहाँ पर लाई कर रही होगी, वो होगी कहाँ पर, हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, वो इसी के ऊपर क्या कर रही है, एक तरह से ओवरलैप कर रही है या उसके साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये हमारी क्या है, दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या है, फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है। कौन सी फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है, जिसकी जो ज़ीरो कॉस्ट
के सिचुएशन में है, तो ये फर्म की क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, जो क्या है, 0 है। ठीक है। अब जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसमें कोई बदलाव नहीं है, जहां MC इक्वल टू MR है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। MC इक्वल टू MR क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। ठीक है, ये तो वही रहेगी कंडीशन। तो MC और MR कहाँ इक्वल है, MC ये पड़ी हमारी, जो फर्म की MC है ये पड़ी, और MR ये है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है। और जैसा कि हमने इससे पहले वाले डायग्राम्स में, इससे पहले वाली वीडियोस में किया है, यहां से इक्विलिब्रियम से हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व पे जाने के बाद मिलता है हमें प्राइस। तो OP क्या आ गया, प्राइस। ठीक है। और नीचे यहां आउटपुट आ गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो सारा का सारा प्राइस है ये फर्म के पास किस फॉर्म में जा रहा है, एक तरह से असामान्य लाभ के रूप में जा रहा है। अगर ये हमारा आउटपुट भी है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A, तो ये जो आपका OQAP है ये सारा का सारा क्या है, फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। एंड वन मोर थिंग, ये जो सिचुएशन है यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि जो फर्म है क्योंकि उसको कॉस्ट नहीं आ रही है तो उसे और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, और प्राइस शुड बी 0 जब एडिशनल कॉस्ट नहीं है तो प्राइस कम होना चाहिए। बट प्राइस वो किसके अकॉर्डिंग ले रही है, वही एवरेज रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। एवरेज कॉस्ट कहीं है ही नहीं, यहाँ पर हम शो ही नहीं कर पा रहे हैं एवरेज कॉस्ट को। तो क्या हो रहा है, ये वाली जो सिचुएशन है इसे क्या कहा जाता है, मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर, ये जो 0 कॉस्ट मोनोपोली होती है इसे कहा जाता है मार्केट फेलियर, यानी बाजार विफलता। बाजार विफलता का मतलब क्या होता है, जहां पर जो आउटपुट है वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर नहीं पहुंच पाता है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉट मेंटेन्ड, जहां पर आउटपुट के ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन नहीं किया जाता है। फर्म सिर्फ क्या देखती है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग फर्म आउटपुट को कम रख करके प्राइस को ज़्यादा बना करके रखती है, और ये सिचुएशन क्या होती है, मार्केट फेलियर की होती है। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा स्रोत है रॉ मटेरियल का या कुछ भी जहां पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 0 होती है, मार्जिनल कॉस्ट 0 होती है, 0 कॉस्ट मोनोपोली जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो इस तरह की बाजार विफलता को टैकल करने का काम करती है फिर गवर्नमेंट। यानी कि इस तरह की सिचुएशन में जो प्रोडक्शन करने का काम है वो, अगर हमें मार्केट फेलियर को दूर करना है और ऑप्टिमम लेवल पर लेकर के जाना है आउटपुट को, तो गवर्नमेंट शुड हैंडल दैट प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। तो उस सिचुएशन में हम मार्केट फेलियर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक और सिचुएशन को समझा है 0 कॉस्ट मोनोपोली के साथ मार्केट फेलियर का। हालांकि मार्केट फेलियर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी इसके बारे में ज़रूर किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आप कमिंग वीडियोस को देखते रहिए। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।